फ्रेंड कोई कितना ऐसे झूठ बोल सकता है बताइए। ये भौजी हमेशा एक झूठ छोड़ती हैं, दूसरा झूठ पकड़ती हैं। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलती हैं ये भौजी। कोई कैसे इनके चैनल पर अपना अकाउंट लगा सकता है बिना मर्जी के, आप ही लोग बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा इसी टॉपिक पर ही वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आया। आज भी आवाज़ से आपको लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ और तरह की निकल रही है, तो पता चल रहा होगा। लेकिन आज थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। 2-3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसलिए काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस से बात करूँ। अपनी ऑडियंस, कहते हैं ना कि ऑडियंस भी एक अपनी फैमिली जैसी हो जाती है, तो हर बात शेयर करने के लिए आ जाते हैं वही हम लोग हर तीसरे दिन, दूसरे दिन ऐसे। तो 2 दिन हो गए, तो वही मैं तो बड़बड़ा रही थी कि अपनी ऑडियंस से बात नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी वीडियो भी आ चुकी थी तब तक, लेकिन अच्छा फ़ील हो रहा है आज, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि गुटखा भौजी का आज आज भी देखा था मैंने, कल भी देखा था, 2-3 दिन से बराबर देख रही हूँ मैं उनका वीडियो। कल तो मेरी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने नहीं देखा था मैं, लेकिन आज देखा है मैंने वीडियो। तो वो जैसे कह रही हैं कि उनके चैनल पर किसी दूसरे ने अकाउंट लगा लिया है। तो पहली बार तो ये है कि ऐसे कोई अकाउंट किसी के चैनल पे नहीं लगा सकता बिना मर्ज़ी के, ठीक है? अगर हम किसी को अपना फ़ोन नहीं देंगे या कुछ भी नहीं वो करेंगे, तो कैसे कोई लगा सकता है, ठीक है? लेकिन इन भौजी का क्या है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार बोल चुकी हैं ये झूठ। तो हमेशा ऐसा क्यों करती हैं ये? लोग इनको फिर कमेंट करते हैं या वीडियो बनाते हैं, तब ये एक और नया मुद्दा लेके आ जाती हैं, नई सफाई लेके आ जाती हैं अपने उसमें। तो जब झूठ क्यों बोलती हो? सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है जब झूठ ही नहीं बोलोगी तो। तो इन्होंने ये बोला है कि मेरी पेमेंट तो आ गई है, लेकिन किसी और ने अकाउंट लगा लिया है, तो इसलिए अभी पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्यों इतना बड़ा झूठ बोलती हो? भई पहले इन्होंने जब इंटरव्यू हुए थे, पहले थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। इनके जब इंटरव्यू हुए थे तब इन्होंने क्या कहा था कि मेरा चैनल मेरा देवर मैनेज कर रहा है, मेरे घर के ही इतने पढ़े लिखे हैं जो मैनेज कर रहे हैं। अभी भी उल्या देवी ने जब सारे लोगों को अनपढ़ बताया था, गँवार बताया था, तब भी इन्होंने क्या कहा था, मेरे घर में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे चैनल भी हैंडल कर रहे हैं। तो इतने पढ़े लिखे घर में होने के बावजूद तुम पहली बार तो विधुना तक गई क्यों? इनका जो मैनेजर है भाई, मैं आपको पहले बता दूँ कि इनका जो मैनेजर है वो विधुना का है। विदुना से आप समझ गए होंगे कि कौन है वो। नहीं समझे हो तो मैं बता दे रही हूँ, जो राधा का पहले वाला मैनेजर था, जो हरियारी की एक राधा है उनका पहले वाला मैनेजर था, वही मैनेजर है। एक तो वही है, वो बिलौटा एक और है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? वो मैनेजर इन्होंने हायर कर लिया है अपने चैनल के लिए, क्योंकि इनकी किसी से पटती ही नहीं। जिससे भी वो होता है उनसे सबसे भी बिगाड़ लेती हैं। और इनकी कहीं न कहीं अपने देवर से बिगड़ गई है। अभी तक तो वही देख रहे थे, वही एडिट करते थे, वही डालते थे वीडियो और वही सब कुछ करते थे। इनका चैनल भी वही देख रहे थे, इनके खुद के देवर। लेकिन वही पैसे के चक्कर में भई इन्होंने पहले जब चैनल बनाया था तब यही कहा था कि जो सँभाल रहा है उसको भी मिलेगा, जिसका फ़ोन है उसको भी मिलेगा और जो काम करेगा उसको भी मिलेगा। फिर इन्होंने एक धेला किसी को नहीं दिया। किसी को भी, ना ही अपने देवर को दिया, ना ही अपनी उस दौरानी को दिया जिसको इन्होंने जो इनकी बहन लगती थी, तो वो भी अपना वही अलग कर लिया उन्होंने चैनल। और इनके देवर को भी इन्होंने नहीं दिया, वो भी अपना अलग हो गए। अब ये सारा पैसा खुद ही हड़पना चाहती थी, तो भैया अब ये तो खुद पढ़ी लिखी इतनी है नहीं, तो इन्होंने एक मैनेजर बनाया, जो उन्हीं के सिखाने पर इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, चैनल बनाया था, उन्हीं के मैनेजर को इन्होंने अपना मैनेजर बनाया। तो भई चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है? मुझे तो पता है कि वो कैसा है, लेकिन मैं बार-बार क्या कहूँ, सब पता है मुझे। तो लेकिन फिर भी वो कैसा भी हो, बिना मर्ज़ी के कोई अकाउंट नहीं लगा सकता है। इनकी खुद की मर्ज़ी थी इसलिए उसने अकाउंट लगाया, क्योंकि इनका छोटा खाता था। छोटे खाते का मतलब आप लोग समझते हो शायद जनधन वाला होगा, क्योंकि जनधन वाले में इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है, सिर्फ़ 10,000 रुपए ही शायद आ पाते हैं। मुझे ऐसा पता है, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कम पैसा ही आता है उसमें। और यूट्यूब से पता नहीं कितना पैसा आता है भई, अभी हमें तो इतनी जानकारी नहीं है।
लेकिन यूट्यूब से अच्छी खासी पेमेंट आती है तो उसमें नहीं आ पाती, तो इनका छोटा खाता था, तो इसलिए उन्होंने, मैनेजर ने पूछा कि तुम्हारा छोटा खाता है, पैसा आने में दिक्कत होगी तो मैं अपना अकाउंट लगा दूँ, तो उसने अपना अकाउंट लगा दिया भाई। अब इनको वो भी भरोसा नहीं है। अब इन्हें क्या लगता है कि सारे पैसे वही खा रहा है, हमारा अमाउंट इतना नहीं, इतना बन रहा होगा, हैं? ऐसे लग रहा है इन्हें, तो भई इनको उन पर भी भरोसा नहीं है। तो भई फिर पहले मैनेजर बनाया ही क्यों? जब तुम्हें अपने घर वालों पे भी भरोसा नहीं, बाहर वालों पे भी भरोसा नहीं, तो तुम किस पर भरोसा करोगी? किसी पर भी नहीं कर पाओगी इस तरह से तो। तो ये कारण है भई, ये हमेशा झूठ बोलती हैं, हमेशा गरीबी का दिखाना, इसी तरह से दिखाना है इनको, इसलिए कभी कहती हैं बेटी स्कूल जाती है, कभी कहती हैं नहीं जाती है, तो इनका कोई झूठ का कोई अंत नहीं है, ये कहें हम। तो इनके झूठ का कोई अंत नहीं है, ये एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ और बोल देती हैं। तो ये है इनका सारा असली चेहरा, जो सबकी समझ में आ रहा होगा। मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा ना ये अकाउंट वाली बात है, तो ये मैं सबको आगाह करा दूं कि ये कितना झूठ बोलती हैं। बिना मर्जी के कोई अकाउंट नहीं लगा सकता, इन्हीं की मर्जी से लगाया है अकाउंट। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और आज शिवानी का ब्लॉग किस किस ने देखा भाई, शिवानी ने इतना बड़ा प्रैंक किया है, सभी लोग ये समझ रहे हैं कि रियल में शिवानी ने बाल कटवा लिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, शिवानी ने रियल में बाल नहीं कटवाए, शिवानी सिर्फ विग पहने हुए हैं, साफ पता चल रहा है। लेकिन समझने वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे कि शिवानी झूठ बोल रही है या है, क्योंकि शिवानी की जब ये बहन आई है ना, इनके साथ में इन्होंने एक रील बनाई थी जो कल इंस्टाग्राम पर इन्होंने पोस्ट की है, जिसमें उनका अकाउंट मतलब वो हो गया है, तो उसमें उनके खूब लंबे लंबे बाल हैं और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनके बाल कटे हुए हैं। तो ये प्रैंक है, अगले वीडियो में प्रैंक का खुलासा होगा। अभी लेकिन कुछ लोग यही समझ रहे हैं कि बाल सच में कटवा लिए हैं, तो सच में नहीं कटे हैं भाई, आप लोग टेंशन ना लो। शिवानी के बाल जैसे थे वैसे ही हैं। शिवानी आए दिन प्रैंक करती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो आज ही उन्होंने ये प्रैंक किया है भाई। लेकिन प्रैंक अच्छा है, लुक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे ही पार्लर से निकली थी तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जब बाल फाल बिखर गए थे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। लंबे वाले ही अच्छे लगते हैं शिवानी आपके ऊपर, कभी भी भूल के भी बाल मत कटवाना। अभी तो चलो मजाक है, लेकिन आगे भी आने वाले समय में कभी ऐसे छोटे बाल मत करवाना, क्योंकि बेटियों के तो लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं भाई, क्योंकि लड़कियों का कहते हैं ना खूबसूरती बालों से ही होती है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं शिवानी आए दिन ऐसे से प्रैंक करती रहती हैं, और परसों की वीडियो भी उन्होंने बहुत अच्छी डाली थी इंस्टाग्राम पर कि वीडियो बनाइए लेकिन संस्कारों में रहकर। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी वीडियो, और हर व्यक्ति को उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है भाई। ये तो हम बार बार कहेंगे कि शिवानी से जितना हर किसी को सीखने को मिलता है ना, उतना किसी के भी वीडियो में सीखने को नहीं मिलता है। कोई भी, हमने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं, लेकिन शिवानी से बहुत कुछ हमेशा सीखने को ही मिलता है। अच्छी चीज़ें ही होती हैं उसके ब्लॉग में, कभी कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है। तो यही चीज़ें हैं, यही बातें उसकी हर दिल में जगह कर लेती हैं भाई, इसीलिए वो लाखों दिलों की, करोड़ों दिलों की शान बनी हुई है आज भी। नहीं तो लोग, कोई देखना भी नहीं चाहता है ऐसे लोगों को, जैसे मतलब क्रिएटरों को। किसी के फैमिली ब्लॉग कोई नहीं देखता है, लेकिन शिवानी के फैमिली ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं भाई। सभी लोग बहुत परिवार में अच्छे हैं, और ऐसा नहीं लगता है शिवानी के ब्लॉग में कि कोई रियल ना हो, फेक हो, सब रियल लगता है भाई। ऐसे लगता है सब जो होता है नॉर्मल ज़िंदगी में वही है, कोई बन के नहीं बोलता है, कोई बन के काम नहीं होता है उसके में, सब रियल होता है, जो कुछ भी है रियल, लड़ाई झगड़ा सुख सब कुछ रियल। तो इसलिए उसके ब्लॉग अच्छे लगते हैं भाई। तो किस किस को उसके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, वैसे तो सबको ही लगते हैं हालांकि में, लेकिन फिर भी अपनी राय ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।